हाय बच्चे लोगों, कैसे हैं आप। और मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने फेवरेट चैनल के जे बी साइंस इजी लर्निंग। और आज हम आपके लिए लाए बच्चों बहुत टफ टॉपिक, क्लास 10 साइंस के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा अच्छा टॉपिक, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो बच्चों चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस को हम बच्चों दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। क्लियर? तो ढंग से सीखेंगे, ढंग से पढ़ेंगे, पक्का आएगा। तो बच्चों क्या बोल रहे हैं, देयर आर टू वेज ओके इन विच resistances be joined। कौन कौन से बच्चों? फर्स्ट है आपका रेजिस्टेंस इन सीरीज, और सेकंड है बच्चों आपका रेजिस्टेंसेज इन पैरेलल। थोड़ा सा कंडीशन फीवर आ रहा है बच्चों, तो इसलिए थोड़ी आवाज़ आपको आज डल दिखेगी, बट प्लीज़ मैनेज। ओके बच्चों, तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल एक एक करके हम दोनों टॉपिक पढ़ेंगे। बच्चा लोगों ढंग से सीखेंगे, ढंग से समझ में आएगा। तो पहले हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों रेजिस्टेंस इन सीरीज। क्लियर? तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर? सीरीज का मतलब क्या है बच्चों, ये ढंग से सुनिए आप। अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस are said to be connected in series if they are joined end to end, एंड टू एंड जुड़ा हो बच्चों, सिर से सिरा, सिर से सिरे को मिला। ओके, एंड द सेम करंट, बहुत इंपॉर्टेंट, सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच वन ऑफ देम, ईच वन ऑफ देम। बहुत अच्छी लाइन है बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो बच्चों सीरीज का मतलब जब बहुत सारे रेजिस्टेंसेस को हमने एंड टू एंड जोड़ा हो, एंड टू एंड जोड़ा हो, और हर रजिस्टर्स में, हर रेजिस्टेंसेस में करंट की वैल्यू क्या हो, सेम हो। क्लियर? पक्का? तो आइए कैसे इसको देखते हैं, कैसे इसको करते हैं। ढंग से आप देखेंगे आपको समझ में आएगा, पक्की। बट समझिए प्रॉपरली, आप टाइम पास करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा मेरे बच्चा लोगों। क्लियर? पक्का? तो आइए कैसे देखते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए, एक रेजिस्टेंस है बच्चों, है ना। अब हमने इसको दूसरे रेजिस्टेंस से जोड़ दिया, और इसको हमने अब तीसरे रेजिस्टेंस से जोड़ दिया। तो आपको ये यहाँ पे किस में जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, R1 R2 R3 हमने मान लिए तीन रेजिस्टेंस है, और ये हमने जोड़ दिए किस में जुड़े हुए बच्चों, सीरीज में। तो एक कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ, सीरीज कॉम्बिनेशन। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से बताइए फटाफट से। तो कैसे हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ढंग से सीखेंगे, ढंग से समझेंगे बच्चों। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं बच्चों लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। ढंग से समझिए पहले इस डायग्राम को बच्चों। आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है R1, ओके, एक दिख रहा है R2 और एक दिख रहा है R3।
आपने इन तीनों को सीरीज में लगाया हुआ है, देखिए सबको दिख रहा है, यस और नो बोलिए। बैटरी से जो करंट निकल के जा रही है बच्चों वो कितनी है, आई, या मीटर है, ओके, और दिस इज स्विच। आई जो करंट आई है बच्चों इस पर भी कितनी होगी, आई, इस पर भी कितनी जाएगी, आई, और इस पर भी कितनी जाएगी, आई। याद रखना बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सीरीज में पहला लॉ आपका कह रहा है कि सीरीज में बच्चों, इन सीरीज, ओके, करंट इज सेम ऑन ईच रजिस्टर, ओके, एंड it is equals to total current supplied। यहाँ तक सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब जो टोटल करंट हमने सप्लाई की है आई, वही बच्चों सब पे गई। मतलब अगर मैं इसको आई जो होगा बच्चों वही I1 होगा, वही I2 होगा, और वही I3 होगा। ये सबको आ रहा है मेरे बच्चा लोगों, ओके, पक्का, ढंग से आया कि नहीं आया, पक्का। तो आपने देखा करंट का डिवाइड नहीं हुआ, करंट सब पे सेम रही। अब दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों, दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट ढंग से समझना, कोई टेंशन नहीं है, सबको आता है ना। दूसरा पॉइंट कह रहा है हमसे इधर, पॉइंट नंबर 2, इसमें बच्चों हम बताएंगे आपको पीडी के बारे में। पीडी क्या है बच्चों, अगर सपोज ये पोटेंशियल डिफरेंस आपका बैटरी का कितना है बच्चों, वी, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो रेजिस्टेंसेस पर क्या हो जाएगा, डिवाइड, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। आपने देखा यहाँ पे कितना जा रहा है बच्चों, V1, इस पर कितना जा रहा है V2, इस पर कितना जा रहा है V3। तो मतलब सेकंड रूल आ गया आपका, कह रहा है कि पीडी ऑन each resistance, okay, is directly proportional to the resistance। मतलब जिस पर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी उस पर पीडी ज़्यादा होगा, क्लियर, पक्का। अब तो टोटल पीडी किसके बराबर होगा बच्चों, तो देयरफॉर टोटल पीडी V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 और प्लस V3। तो याद रखिए बच्चों ये सारा पॉइंट। क्या अंतर देखा फर्स्ट और सेकंड में, फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि करंट सब पर सेम थी, बट पीडी डिवाइड हो गया सब पर, पीडी डिवाइड हो गया, पीडी डिवाइड हो गया, इसका मतलब क्या आया कि R1 पे अलग पीडी होगा, R2 पे अलग होगा, R3 पे अलग होगा, जो टोटल मिला के किसके बराबर होगा, टोटल पीडी के बराबर होगा। अब अगर तीनों R की वैल्यू सेम है, R1, R2, R3 की वैल्यू सेम है, तो तीनों पर पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम आएगा, क्योंकि जो पीडी होता है बच्चों V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। यहाँ तक सबको आ गया बच्चा लोग, जिस पर R की वैल्यू ज़्यादा होगी उस पर पीडी ज़्यादा होगा, पक्का, सीरीज में, बट करंट सब पर सेम रहेगी। यहाँ तक आ गया सबको, पक्का आ रहा है मेरे बच्चा लोगों, ढंग से आ रहा है ना। चलिए अब मूव करते हैं थर्ड रूल की तरफ। ये रूल्स याद रखिए तभी आप काम कर पाएंगे। थर्ड रूल्स में क्या कह रहा है इधर देखते हैं सारे। थर्ड रूल्स में बच्चों हम बताएंगे टोटल रेजिस्टेंस के बारे में, और याद रखना बच्चा लोगों, टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, समझ में आ रहा है बच्चों। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस, जिसे हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, याद रखा करिए, उसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, इधर देखिए यहाँ पे कितना है, R1, R2, R3, तो बच्चों क्या निकल के आएगा, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब total resistance in series combination is equals to the sum of all individual resistance। सबको आ गया बच्चों, पक्का आ गया, पक्का आ गया, ढंग से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसको हम ऐसे समझें, जैसे एग्जाम्पल हमें 3 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, 3 ओम,
5 ओम और 12 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। समझ में आ रहा है? तो हमसे बोलेगा फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा? सारे बच्चे निकाल सकते हैं, इसमें क्या है, बहुत आसान है। तो क्या आएगा, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, R इक्वल्स टू 3 प्लस 5 प्लस 12, कितना आ गया बच्चों, 12, 5 17, 320 ओम आ गया। ये सबको आ गया कि नहीं आ गया बच्चा लोग, है ना? अब आपको अगर ये 20 ओम आ गया है तो आप एक बात सीख पाए, जो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस आया है वो मैक्सिमम वैल्यू से भी ज़्यादा आया है। तो नेक्स्ट रूल पढ़ लेते हैं, रूल नंबर 4। क्या सीखा बच्चों रूल नंबर 4 में? कि टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन okay is always greater than the largest value of resistance। क्लियर बच्चों? ये सबको समझ में आ गया होगा, पक्का आ गया मेरे बच्चे लोगों? ढंग से आ रहा है ना? सारे रूल्स समझ में आ गए? 1 2 3 4 मैंने आपको सारे रूल्स समझा दिए, आप ढंग से इन रूल्स को पढ़ें। अब जो हम करने जा रहे हैं बच्चों, एक डेरिवेशन, जिसमें हम बताएंगे कि सीरीज का जो ये फॉर्मूला आता है R1 प्लस R2 प्लस R3 किस तरह से आएगा। ओके, तो ढंग से करेंगे बच्चों। नेक्स्ट आपके लिए आ रहा है डेरिवेशन। ओके, तो डेरिवेशन क्लियर। चलिए कैसे देखेंगे इस डेरिवेशन को, इधर देखेंगे। तो बच्चों डेरिवेशन के लिए आपको दिख रहा है, लेट 3 रेजिस्टेंसेस R1 R2 and R3 are connected in series combination। क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? ओके, देन टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V, जो V होगा बच्चों इस बैटरी का पोटेंशियल, वो किसके बराबर होगा, B1 B2 और B3 के सम के बराबर। V1 प्लस B2 प्लस B3। सबको समझ में आ रहा है बच्चा लोगों? पक्का आ रहा है? यस और नो बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का आ रहा है ना ढंग से? ओके, अब बच्चों यहाँ पे क्या कह रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से देखिए। आप सभी को पता है, ये लाइन याद रखनी है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ओके करंट ऑन ईच रजिस्टर ओके is same which is equals to the total current supplied। क्लियर? तो बच्चों क्या आया है यहाँ पे, I इक्वल्स टू I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I3। सबको आ रहा है ना? पक्का आ रहा है अच्छी तरह से? ओके, ढंग से आ रहा है सबको? अब नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कह रहा है बच्चों, B इक्वल्स टू IR एंड V1 इक्वल्स टू IR1। अब यहाँ पे हम I क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि करंट सब पर सेम है।
क्लियर, I1 नहीं लिखेंगे, V2 इक्वल्स टू IR2, V3 इक्वल्स टू IR3। पक्का, पक्का समझ में आया? तो वैल्यू पुट कर दें, ये सारी वैल्यूज जो है बच्चों, इन वैल्यूज को हम इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। तो ऑन पुटिंग दीज वैल्यूज, तो क्या आएगा बच्चों, v इक्वल्स टू ए था V1 प्लस V2 प्लस V3। v की जगह क्या रखेंगे IR, V1 की जगह IR1, V2 की जगह IR2, V3 की जगह IR3। ये सबको समझ में आया? पक्का। अब क्योंकि IR इक्वल्स टू I कॉमन आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन। सबको समझ में आया होगा? सबको आया? पक्का, ओके। वेयर आर क्या है बच्चों यहाँ पे, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबको आ गया बच्चा लोगों? पक्का आ गया ना? ढंग से आया? पक्का, ओके। ढंग से आया कि नहीं आया, ऐसा नो बोलिए। तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम। इसी टॉपिक पर आपको एक क्वेश्चन करा दें जिससे कि आपको इस सीरीज का पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए। ये डेरिवेशन सबको आ गया, यस और नो बोली है ना? अच्छा चलिए मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, क्वेश्चन देखना इधर, ओके। इफ 20 resistors are connected in series combination and each have value 5 ohm, okay, what will be the टोटल रेजिस्टेंस? आप सबको आता होगा। अब आप इसको इतना बड़ा करेंगे, बार बार ऐड करेंगे आंसर, बार बार ऐड करेंगे, 20 टाइम्स ऐड करना होगा। नहीं तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, RS इक्वल्स टू क्या करेंगे, बोलो क्या करेंगे, 20 × 5 करेंगे ना, डायरेक्ट क्या आ जाएगा, RS 100 ओम आ जाएगा। यस और नो बोलिए, पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबको पक्का आ रहा है बच्चों? अब हम चाहें तो इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, ये फॉर्मूला याद रखिए, काफ़ी काम आने वाला है। फॉर्मूला आ जाएगा बच्चों, RS इक्वल्स टू R, ओके, ये नंबर था, N इंटू R। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चों, बहुत काम आने वाला है। वेयर मैं लिख दे रहा हूँ, RS इफेक्टिव रेजिस्टेंस in series combination, okay, N is the number of resistors या रेजिस्टेंस, और R is the value of each रेजिस्टेंस। अब ये सबको आ गया कि नहीं आ गया? वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना, ये जरूर आता है पेपर में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर, पक्का आ गया? ढंग से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबको आ रहा है बच्चा लोगों? पक्का आया? चलिए तो एक दो क्वेश्चन कराऊं मैं इसकी प्रैक्टिस के लिए, तो प्रैक्टिस करेंगे इसकी, अब ढंग से देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कह रहा है वो सुनिए। देयर आर 3 रजिस्टर्स जॉइंट इन सीरीज in a system having resistance equals to 10 ohm, 20 ohm and 30 ohm respectively. If the potential difference of the circuit is 240 volt, find the total resistance and current through the circuit. क्लियर? अब इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट कर सकता हूं, बट मैं आपको डायग्राम से समझा रहा हूं ढंग से। डायग्राम बनाने कोई पूछ सकता है, तो आइए कैसे बनाएंगे बच्चों। 3 रेजिस्टेंस है, एक, दूसरा, तीसरा। क्लियर? हमने तीनों को जोड़ दिया किससे बच्चों,
सर्किट से सर्किट या बैटरी कुछ भी बना दो। दिस इज की। यस और नो बोलिए, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर? ओके, कितने वोल्ट है? इफ द पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट इज 240 वोल्ट, 240 वोल्ट। ओके, अब सुनना ढंग से। टोटल रेजिस्टेंस दिया हुआ है इसका 10 ओम, 20 ओम और 30 ओम। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा? हमने इसको मान लिया R1, R2, R3। हमें निकालना क्या है? टोटल रेजिस्टेंस। ये तो सबको आ जाएगा। और हमें निकालना है करंट, टोटल करंट, टोटल करंट। और देखिए सबको आएगा मेरे बच्चे लोगों, बस सीखा करिए। आप सीखने की टेंडेंसी होगी ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कभी भी। अब सबसे पहले हम टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। सबको आता होगा टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज, सबको पता है फॉर्मूला। R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, R कितना आ गया बोलो पक्का? 10 प्लस 20 प्लस 30, 10 20 30 30 60 ओम आ गया। ये सबको आ गया कि नहीं आ गया? ये तो सबको आ गया हो, क्योंकि इसमें कुछ था ही नहीं करने को। अब दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? टोटल करंट निकालनी है। टोटल करंट निकालनी है, ढंग से देखेंगे। टोटल करंट आपको ये पोटेंशियल डिफरेंस कितने का देख रहा है? 240। तो टोटल करंट क्या होता है फॉर्मूला? I इक्वल्स टू V अपॉन R। जब टोटल की बात करेंगे तो ए भी टोटल होगा, ए बी टोटल का लिखेंगे और ए बी टोटल का होगा। सबको आ रहा है मेरे बच्चा लोगों? तो आई हमें टोटल का निकालना है। टोटल का बी 240 दिया हुआ है, टोटल का आर कितना दिया हुआ है? 60 निकाला है हमने दे। तो बच्चों आई इक्वल्स टू कितना आ गया? 4 एम्पियर। अब ये सबको आ गया कि नहीं आ गया मेरे बच्चा लोगों? जल्दी बता दो, फटाफट से बोलो। अगर देखिए अब हमसे कहता कि I1 इस पर कितनी वैल्यू होगी, I2 इस पर कितनी होगी, I3 इस पर कितनी होगी, सब पर करंट की वैल्यू क्या रहेगी? सेम। तो I इक्वल्स टू I1 प्लस सॉरी वेट इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I3। याद रखिए वैल्यू किसके बराबर होगी? 4 एम्पियर। तो किसी पे भी पूछे सबकी सेम आएगी। सही सी बोलिए, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का आ रहा है मेरे बच्चा लोगों? ढंग से आया ये क्वेश्चन? यस और नो बोलिए। मैंने डायग्राम भी बना के दिखाया आपको, सब समझाया, सबको आ गया मेरे बच्चा लोगों? पक्का आया? यस और नो बोलिए मेरे बच्चों, पक्का ढंग से आया? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको टॉपिक। एग्जाम्पल नंबर 2। ओके, चलिए कैसे अभी आ रहा है आपके सामने। तो देखिए एग्जाम्पल 2 क्या कह रहा है, इधर देखेंगे। एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम। इलेक्ट्रिक लैम्प दिया हुआ है जिसका 20 ओम रेजिस्टेंस दिया हुआ है एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी। ये 6 वोल्ट की बैटरी है, 4 ओम का रेजिस्टर। अब एक तो देखिए हमने दोनों रेजिस्टेंस सेम सेम बनाए, बट इस बार रेजिस्टेंस की जगह बल्ब दे दिया। रेजिस्टेंस ही होता है, रजिस्टर ही है, तो बल्ब का सिंबल बना दिया, टेंशन मत लीजिए। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, द करंट थ्रू द सर्किट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड द कंडक्टर। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट डालना। अब इधर देखिए, सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस तो सब निकाल सकते हैं। आर इक्वल्स टू, इसको R1 मान लो, इसको R2 मान लो। R1 प्लस R2 सीरीज में लगे अगल बगल में। R4 प्लस 20, R इक्वल्स टू आ गया 24 ओम। किस किस को आ गया यहाँ तक? हाथ उठाइए। सबको आ गया? पक्का आ गया। अब हमसे कह रहा है टोटल रेजिस्टेंस द करंट थ्रू द सर्किट, करंट थ्रू द सर्किट निकालनी है। I इक्वल्स टू V अपॉन R। सबको आना चाहिए मेरे बच्चे लोग। V कितना दिया हुआ है टोटल का? देखिए टोटल का, जब टोटल का निकालना है टोटल क्या देखते हैं। तो V 6 है और टोटल का R है 24। I इक्वल्स टू 1 अपॉन R, दैट इज 0.25 एम्पियर। सबको आ रहा है मेरे बच्चे लोगों? बोला करिए बच्चों, एक एक चीज समझाने की ट्राई कर रहा हूं मैं। अब हमसे क्या कह रहा है? ये अच्छा क्वेश्चन है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प। अब सुनिए इधर, अब हमसे कह रहा है इस पे भी पोटेंशियल निकालिए आप और इस पे भी पोटेंशियल निकालिए आप। क्लियर? तो पक्का दोनों पे पोटेंशियल मिला के जो भी आएगा वो 6 वोल्ट आएगा। यस और नो बोलिए, क्योंकि यही तो डिवाइड हुआ है।
पक्का। करंट कितनी आ गई थी, अब देखिए करंट इस पे कितनी करंट आई है 0.25, इस पे भी करंट 0.25 है एम्पियर, और इस पे भी पक्का 0.25 एम्पियर होगा, यस और नो बोलिए, क्योंकि दोनों पे करंट सेम रहता है सीरीज में। तो आइए हमें निकालना V ऑन 4 ओम, 4 ओम वाले पे भी निकालेंगे, 4 ओम वाले पे भी निकालेंगे तो क्या होता है V इक्वल्स टू आई आर। V आई कितना है बच्चों, जल्दी बोलो, आई 0.25, आर कितना दिया हुआ है बच्चों 4 ओम, सॉल्व करिए कितना आ गया 1 वोल्ट, ये आ गया 1 वोल्ट, सबको आ गया पक्का। अब बच्चों चलो इधर निकाल दे रहा हूं मैं, V ऑन 20 ओम बल्ब, 20 ओम बल्ब पे निकालना है बच्चा लोगों, पक्का। और वैसे भी देखिए आंख बंद करके 5 ओम आएगा, क्योंकि जब 1 इस पे आ गया तो बचा कुछ 6 में से 5 ही तो आएगा, बट फिर भी मैं करके दिखा रहा हूँ। आइए 20 वोल्ट करंट है 0.25 है ना, तो V इक्वल्स टू आई आर। V आई बोलो बच्चों, आई कितना है 0.25, और R कितना है बच्चों 20, क्लियर, पक्का 20 है ना, 0.25 20, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का बोला करिए, सबको आ रहा है, मल्टीप्लाई करिए, V कितना आ जाएगा 5 वोल्ट। आप अगर नहीं निकालते डायरेक्ट भी आप डायरेक्ट कर सकते थे, और लगा के VSM ट्रिक से क्या आता है, इस पे भी आता, क्या करते हम 6 में से 1 को माइनस कर देते 5 वोल्ट। अब आपको दोनों मेथड से आ गया होगा, सबको आ गया कि नहीं आ गया, सही सही बोलिए बच्चों, है ना। तो पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का आ रहा है तो लाइक करिए, सारी चीज़ों को अच्छी तरह समझिए, और बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, बड़े समझ में आए कि नहीं आए इतना बता दीजिए मुझे। ये वाला आया, नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम दोबारा करेंगे। चीजों को पढ़िए, बार बार पढ़ने से तो जो 3rd क्लास का बच्चा है ना वो 10th की साइंस सीख लेगा, बट पढ़ना होता है बार बार। सबको आया बच्चा लोग, पक्का। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, सारे लोग अच्छी तरह से करेंगे, क्लियर, पक्का, सबको आ गया ना। चलिए बोलो बाबा अम्मा की जय, गुड नाइट बच्चों, ओके। और थोड़ी सी आवाज़ जो साउंड प्रॉपर नहीं आ रही उसके लिए सॉरी, बट आई विल ट्राई बेटर नेक्स्ट टाइम, ओके बाय बाय, बोलो बाबा अम्मा की